नाम बोलता हूँ तो बस समझने के लिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि इसका रियल में एप्लीकेशन डॉक्टर ही बताएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि मैं तो बस एक आपको जनरल के बारे में बताता हूँ कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब ऐसा नहीं कि बीमार हुए तो जो है सिल्वर वाला जो है लोशन को यूज करने लगेगा, ऐसा मत कीजिएगा। बस आपको मैं समझाने के लिए कुछ दवाइयों का नाम यूज करता हूँ। ओके, अगर किन्हीं को याद हो तो सॉल्यूशन में मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई थी। Yes, sir. क्या कहा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? Those property which depend upon the number of solute particle, not upon the nature of solute particle. वेरी गुड। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है उसको हमने क्या कहा था? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा था। ठीक है, अब यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या करती है? डिपेंड करती है कि कितने अमाउंट में आपने डिस्पर्जन मीडियम लिया है, डिस्पर्जन फेज लिया है, इन सभी चीजों पे डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। वही कहता है कि कोलाइडल पार्टिकल बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। मैं आपको समझाने के लिए समझाता हूं कि मान लेते कि मैंने दो छोटे छोटे पार्टिकल लिए। आपको पता है, मैंने बताया कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज क्या होता है? वेरी स्मॉल, या 0.01 से कितना हो जाता है? 1 कोलाइडल का मैंने बताया था 1 नैनोमीटर टू 1000 nanometer. यहाँ पे 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर बताया था। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दोनों सेम साइज है, कोई लड़ाई नहीं करेगा कि सर आपने एक बड़ा बनाया एक छोटा बनाया है। हमने लगभग दोनों को सेम बना दिया है। अब जब छोटे पार्टिकल होंगे तो बहुत सारा जुड़ेगा, लेकिन जो बड़े पार्टिकल होंगे तो उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। यही बात वो कहता है। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। वही कहता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो कंपैरेटिवली स्मॉल होगा एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। इसका रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होंगे? नंबर ऑफ में जो है ज्यादा जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंडर वाल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और दूसरा रीजन यहाँ पे ये भी है कि वंडर वाल फोर्स तो यहाँ भी एक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, लेकिन इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से काफी दूर होगा, इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से पास होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा अच्छा होगा, होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे पार्टिकल दूर होगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि आपका जो साइज है वो यहाँ से न्यूक्लियस से बाहर के जो फोर्स होगा यानी कि वीक फोर्स होगा। जैसे मैंने कई बार कहा, एक आप घर में हो तो मम्मी पापा का डर लगा रहेगा कि पढ़ नहीं रहेंगे तो मम्मी जो है डांट सकती है, पापा जो है मार सकते हैं। लेकिन आप वही जो है एम्स कॉलेज में चले जाओगे तो आप पापा से दूर हो जाओगे, तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आप अपने मन के अनुसार से चलोगे कि हमें तो चलना है गदर पिक्चर देखने, तो चल दिए गदर पिक्चर देखने। लेकिन आप घर में हो तो आप नहीं जा सकते ना। उसी तरीके से होता है, यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मुझे बताइए कि यहाँ पे कहता है, कहाँ गया? Hence the value of colligative properties are of small order of compared to the value of solution by true solution। इसका मतलब है कि ट्रू सॉल्यूशन से इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी ना वो स्मॉल ऑर्डर में होगी। आप जैसे ही प्रेशर को अप्लाई कीजिएगा तो यहां पे क्या होगा कि पार्टिकल्स दूर दूर है, तो जिस कारण से ये जो ट्रू सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है कि आप प्रेशर को अप्लाई करोगे तो ज्यादा अच्छे से होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअर इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है? क्लोज क्लोज बंधे हुए हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, इसको तोड़ने में ज्यादा लगेगा, इसी कारण से क्या हो जाएगा?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको बॉयल करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसको जमने में भी ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो किसी सिस्टम के अंदर जितने ज्यादा होंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या करके रखा है, सारे पार्टिकल्स को अपने अंदर ही बांध के रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? वंडरवाल फोर्स है, यानी कि वीक फोर्स है। लेकिन हाँ बोलिए, किन्हीं को डाउट है तो सर नो सर, आंसर बता रहे थे कि वंडरवॉल फोर्स। वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये सारी चीजें जो है आप लोगों को पता लगे किस कारण से ये जो है डिपेंड करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन को पहचानने का सिर्फ एकमात्र तरीका है जनरली हम लोगों के लेवल पे, वो कौन सा है? टिंडल इफेक्ट है। यस सर। टिंडल इफेक्ट क्या करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देता है। अब किसी बच्चे के मन में आएगा कि सर सॉल्यूशन में पार्टिकल छोटे हैं, ठीक है मैंने माना, इसमें थोड़े बड़े हैं, क्या ऐसा रीजन है कि जिस कारण से यहाँ पे पार्टिकल जो है आपको अंदर में चमकता हुआ दिखाई देता है? तो इसका रीजन क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे पार्टिकल की साइज जो है ना थोड़ी मॉडरेट होती है, और जब पार्टिकल की साइज मॉडरेट होगी तो ये पार्टिकल से क्या हो जाते हैं, टकरा जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है एक लाइट ले लिया, ये टकराया इससे, ये इसके पास आ गया, ये इसके पास चले गया, ठीक है, और ये इसके पास चले गए, ये इसके पास चले गया, और ये यहाँ से जो है बाहर निकल गया। अब इस कारण से देखिए कितना लाइट जो हर जगह आ गया, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन में। और जब इस, क्योंकि आप जब एक टॉर्च जलाते हो तो उसमें इन मतलब जो है लाखों करोड़ों जो है यानी कि रेज जाते हैं। जब लाखों करोड़ों रेज जाएंगे तो जिस कारण से आपका पाथ जो है क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट होता है। यानी कि टिंडल इफेक्ट में वो जो पार्टिकल अंदर के हैं वो चमकने लगते हैं, और जब वो चमकने लगते हैं तो जिस कारण से वो क्या हो जाता है, आपका जो है स्कैटर कर जाता है, यानी कि जो चमकीला चमकीला दिखने लग जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कह देते हैं, टिंडल इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Yes. But when the light is passed, colloidal solution is scattered in Yes, all sir. directions. This effect was first observed Faraday, यानी कि इस इफेक्ट को किसने ऑब्जर्व किया था? फ्राडे ने। टिंडल इन डिटेल hence called as टिंडल इफेक्ट, यानी कि इसको हम लोग टिंडल कहते थे, जिस कारण से इसको बाद में नाम क्या पड़ गया, टिंडल पड़ गया। और ये जो है क्या करता है, आपको बताता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि मेरे को सर ये बताओ कि सॉल्यूशन में दोनों में हमने टॉर्च जलाया, मैंने कहा हाँ, इसके अंदर बीच में लाइट क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने कहा बेटा इसके पार्टिकल छोटे छोटे हैं, और जब छोटे छोटे पार्टिकल है अगर जब रास्ते में आएंगे भी तो टकरा के हटा देंगे। अब ट्रक के आगे मैं खड़ा रह जाऊंगा तो ट्रक हटेगा या मुझे हटना पड़ेगा? हाँ, तो वो क्या करेगा, उड़ाते हुए ले जाएगा। इसी कारण से यहाँ पे पार्टिकल छोटे होते हैं कि लाइट के पार्टिकल इसको उड़ाते हुए सीधे सीधे जो है चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका ऐसा नहीं होता, इसके मास से ज्यादा मास हो जाता है, इस कारण से क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है। एक बच्चा मुझसे बोला ठीक है सर, मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो पार्टिकल छोटे होते हैं जिस कारण से ये जो है पास होते चले जाते हैं, यानी कि यहाँ पे बीच में लाइट नहीं दिखता है, यानी कि जो है। अब कहोगे सर क्या यहाँ से जो है लाइट आपको दिखती है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिखती है, तो फिर इसके अंदर क्यों नहीं दिख रही है? ये समझ में आ गया कि जो लाइट जो सीधे सीधे पास हो गई, एक्चुअल में लाइट इसके अंदर स्कैटर्ड नहीं हो रही है, इस कारण से आपको विजिबल नहीं हो रही है। यहाँ स्कैटर्ड हो रही है, इस कारण से दिख रही है। फिर आपके मन में आएगा कि सर जब स्कैटर हो रही है तो पूरे पानी में होना चाहिए, इतना सही रीजन में क्यों हो रहा है? आप लोगों के मन में आ रहा होगा। तो मैंने कहा कि बेटा जितना सा पार्ट में लाइट जो स्कैटर्ड करेगा उतना सही दिखेगा, लेकिन जितना आप इनिशिएट कर रहे होगे उससे बड़ा यह है साइज बाहर जाते जाते आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि उससे जो है ज्यादा वो स्कैटर करेगा, इस कारण से इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। टिंडल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन को हमने बता दिया, आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हम जब ना अलग अलग कलर को देखते हैं तो अलग अलग दिखता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपने पानी और सर्फ को घुला होगा, यस सर, उसके जो है बबल्स बनाए होंगे, अगर जो नहीं बनाए हो यस
पिक्चर में देखिएगा Yes, जो sir. है बना के जो खींचते हैं ऐसे, उसमें देखिएगा Yes, ना, sir. कोई ब्लू कलर दिख रहा है किसी जगह रेड दिख रहा है, किसी जगह वॉयलेट दिख रहा है। आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आप लोगों ने जरूर देखा जरूर होगा। सर देखा है। हाँ, तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर इसका कलर क्यों चेंज हो रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो हमने Yes. सब पानी लिया सेम, साबुन डिटर्जेंट लिया सेम, तो एक जगह ब्लू दिखता है, एक जगह व्हाइट दिखता है। इसका रीजन क्या है सर, मुझे ये बताओ। तो इसके 4 रीजन है। इसका पहला रीजन है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप किस प्रकार से जो है बना रहे हैं। दूसरा, वेवलेंथ ऑफ सोर्स लाइट, यानी कि जब आप उस लाइट को पास करा रहे हैं तो उसका वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। कई सारे वेवलेंथ, जैसे मान लो कि मैंने क्या करा कि ऐसे जो है, मान लो एक जो है मैंने दूध ले लिया, ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे मैंने जो है दूध ले लिया, और इसके में जो है क्या करा कि मैंने जो है ना वेवलेंथ यानी कि लाइट को पास कराया। मैं यहाँ पे व्हाइट जो है ब्लू लाइट ले रहा हूँ। अब जैसे ही पास कराया तो इसका वेवलेंथ कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। Yes, sir. Yes, अगर sir. जब कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा तो इस लाइट का कलर भी आपको डिफरेंट दिखेगा। डिपेंड करता है कि आपको किस कलर का वेवलेंथ जो है आपकी आंखों में पड़ रहा है। एक्चुअल में कलर आप सभी को पता होगा, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था कि जो कलर जो दिखाई देता है ना, वो वेवलेंथ के कारण दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ कहा कि आप मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये ग्रीन कलर का है, इसका मतलब है कि सारे लाइट को इसने यानी कि सारे वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया, या सारे डिफरेंट कलर के वेवलेंथ को अब्सॉर्ब कर लिया, और सिर्फ इसने किसको रिफ्लेक्ट किया, यानी कि ग्रीन कलर को, जिस कारण से आपको जो है कैसा कलर दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। आप सभी को मैंने बताया था कि व्हाइट कलर कब दिखता है, जब कोई भी जब सारे के सारे लाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉरी सारे के सारे लाइट को रिपेल कर देता है, तो आपको क्या करते हैं, यानी कि व्हाइट कलर दिखाई देता है। जैसे इसने क्या किया, जो भी ऑब्जेक्ट से टकराया उन सभी को इसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। टकराने के बाद सभी को, ब्लू को, ग्रीन को, वायलेट को, रेड को, इंडिको को, विवग्योर को, सातों के सातों कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। जब ये सातों के सातों आपस में कलर मिलते हैं तो जिस कारण से आपको जो है कलर कैसा दिखता है, व्हाइट कलर दिखता है। लेकिन जब मान लो कि सातों के सातों लाइट को या सारे के सारे वेवलेंथ को, हम वेवलेंथ के टर्म में ही यूज करते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कलर यूज कर रहा हूं, सातों के सातों कलर को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो कौन सा कलर दिखाई देता है, ब्लैक कलर दिखाई। वेरी गुड। यानी कि तब वो कैसा दिखता है, ब्लैक कलर दिखता है। जब सातों के सातों कलर को रिफ्लेक्ट कर देते हैं तो व्हाइट दिखता है, और जब सातों के सातों कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो कलर कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। इसका मतलब ये वाले पार्ट में सारा का सारा लाइट एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए आपको कलर कैसा दिख रहा है, ब्लैक कलर दिख रहा है। और जिस कलर का वेवलेंथ आपको रिफ्लेक्ट करेगा उस कलर का आपको जो है क्या होगा, कलर शो हो जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, यानी कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसका शेप एंड साइज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका शेप एंड साइज क्या है, किस प्रकार से आपने जो है क्या करा है, यानी कि उसके पार्टिकल का साइज लिया है। चौथा, आप किस एंगल से देख रहे हैं। आप अलग अलग एंगल से देखोगे तो अलग अलग दिखाई देगा। जैसे आप लोगों को मैं नोटिस कराने के लिए, आप लोगों ने कभी देखा होगा पिक्चर सब में जब गाना गाते हैं, जब डीजे लाइट बजाते हैं तो देखिएगा एक ही आदमी जो है ना कभी लाल कभी पीला कभी हरा दिखने लग जाता है कलर। अब वो कहोगे सर कि ठीक है, आप वहां पे क्या होता है कि वो कलर अलग अलग निकाल रहा है। सेम आप क्या कीजिएगा, देखिएगा लाइट, स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े हो जाइएगा, आप अलग अलग एंगल से देखिएगा ना, आपको अलग अलग कलर दिखाई देगा। अगर मैं ब्राउन कलर पहन के खड़ा हो जाऊं तो कुछ एंगल से आपको रेड दिखेगा, कुछ एंगल से अलग कलर दिखाई देगा। तो वो किस कारण से होता है, यानी कि वो किस प्रकार से आपके पास रिफ्लेक्ट करके जो है आपको पहुंच रहा है। क्योंकि आप जितना ज्यादा दूर होंगे तो आपको कलर उतना ज्यादा, जैसे देखिएगा कोई कोई कलर जो है ना, आप पास में होते तो वो आपको अलग दिखता है, लेकिन दूर जाते तो अलग दिख जाता है, क्योंकि
अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग होती है, तो जितना ज्यादा दूर में जाएगा उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड लाइट की। तो आपको रेड लाइट जो है दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेड लाइट का यूज करते हैं। खैर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। खैर, आप लोग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर नहीं पीते होंगे, मेरे को पता है आप लोग मिक्सचर ऑफ मिल्क पीते होंगे, ठीक है। अगर आपने पानी मिला दिया तो वो अपीयर कैसा होगा, यानी कि ब्लू, व्हेन व्यूड बाय द रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सभी को पता होगा दो फिनोमिना होता है, एक रिफ्लेक्शन होता है, टकरा देने के बाद बाहर चले जाना, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, ठीक है। ये क्या है, रिफ्लेक्शन, और ये क्या है, रिफ्रैक्शन। अब ये आप लोगों को फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं उतना डीप में नहीं जा रहा, बस ऊपर ऊपर। जब अगर आपने यहां से लाइट पकड़ाया और यहां से देखना शुरू किया तो आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर दिखाई देगा। अगर आपने यहां से मारा और यहां से, और आप इस डायरेक्शन सामने से देख रहे हो, जैसे मान लो ये ग्लास है, मैं समझाने के लिए कैसे बताऊं कि कोई मान लो कि ये ग्लास सपोज करो, अगर इस डायरेक्शन से मार रहे हो और आप लोग इधर से देख रहे हो सामने से, तो आपको कलर कैसा दिखाई देगा, रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये जो है आपको अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कलर दिखाई देगा। एज द साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज इट अपीयर पर्पल। और अगर जो आपने साइज अलग कर दिया तो उसको जो है आपको कैसा दिखाई देगा, पर्पल दिखाई देगा, एंड देन ब्लू, एंड फाइनली गोल्डन दिखाई देगा, गोल्ड सॉइल को अलग अलग डायरेक्शन पे देखने पे, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सीख लिया। अब आप सबके सामने ब्राउनियन मोशन जो है आप सभी ने देखा होगा। मैंने कहा था कि खिड़की से जब कोई लाइट आती है उसमें देखिएगा पार्टिकल दिखाई देते हैं, यस सर। जिग-जैग मोशन जो है करते रहते हैं। यस सर। उसी मोशन को क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। द मोशन जो पार्टिकल्स के टकराने के कारण या कोलाइड होने के कारण जो जिग-जैग मोशन होता है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन होता है। एक्चुअल में होता कैसे, मैं यहीं से समझाता हूं। जैसे मान लो कि ये कोई पार्टिकल आ रहा था, कहोगे सर क्या सिर्फ इसी के पास, नहीं, सबके पास एनर्जी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे समझाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल ले लिया, तो बहुत सारे पार्टिकल है, ऐसा नहीं कि एक ही है, क्योंकि आपको पता है एयर में लाखों करोड़ों पार्टिकल है एक छोटी सी जगह पे। ये पार्टिकल को मैंने जो है क्या करा कि यहाँ से जो ये जो है मोशन था इसके पास काइनेटिक, और ये इससे जाके टकरा गया। जैसे टकराया तो इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि आपको पता है इसका डायरेक्शन क्या होगा, टकराने का चेंज। फिर ये यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर इस प्रकार से जो है, अगर जब वाल है तो वाल के अंदर, और अगर जो क्या है जो है एयर में, तो यानी कि बाहर वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यानी कि जो है मल्टीपल डायरेक्शन में जो है ये मूव करते रहा, फिर यहाँ जाएगा, 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 इस प्रकार से सो ऑन जो है मोशन करते रहेगा। तो इसी मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जैसे पार्टिकल था, ये टकराया, इसको थोड़ी एनर्जी दिया, इधर चले गया, और ये इधर चले आया, और फिर इससे टकराया, तो इसी मोशन को हम लोग क्या कह देते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। विस्कस फोर्स ज्यादा होगा या विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ब्राउनियन मोशन कम होगा। अब कहोगे सर ये विस्कस क्या होता है, तो आपको मैं समझा देता हूं। विस्कोसिटी फोर्स ज्यादा होगा तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, आपको समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं। आप सभी ने हनी देखा है, Yes, sir. यस सर। भी होगा, ठीक है। Yes, sir. हनी और वाटर ले लेते हैं। अब देखिए दोनों को एक साथ फ्लो कराइए तो कौन पहले फ्लो होगा, Water. वाटर होगा। वाटर। वाटर का जो विस्कस फोर्स होता है वो कम होता है, यस हनी सर। का Yes, sir. हनी का जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, जिस कारण से यहाँ पे जिसका ब्राउनियन मोशन विस्कोसिटी फोर्स ज्यादा होगा वो क्या करेगा, ब्राउनियन मोशन कम करेगा। दूसरा, यस सर। जिसका साइज जितना ज्यादा कम होगा, यानी कि पार्टिकल का साइज जितना छोटा होगा लेसर विस्कोसिटी होगा, ये याद रखिएगा। स्मॉलर द साइज लेसर द विस्कोसिटी, यानी कि जितने छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उनको कम एनर्जी दोगे
तो आसानी से इधर उधर मूव करने लगेंगे। यस सर। और अगर जितना ज्यादा विस्कस फोर्स कम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ब्राउनियन। ब्राउन। हाँ ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार जी लड़खड़ा जाता है, मेरा भी कई बार लड़खड़ा जाता है, बोलते बोलते आप लोगों को याद हो जाएगा। तो वही कहता है कि स्मॉलर साइज होना चाहिए, मैं यहां लिख भी देता हूं, स्मॉलर साइज जो होगा जितना ज्यादा होगा, यानी कि स्मॉलर साइज जितना, यानी कि मैंने लिख भी दिया, साइज जितना डिक्रीज होगा या स्मॉलर होगा, ठीक है, तो आपका विस्कस फोर्स कम होगा। अब कहोगे सर विस्कस फोर्स से क्या लेना देना है? एक्चुअली जितना छोटे छोटे पार्टिकल होंगे ना, वो क्या करते हैं कि उतने अच्छे से बड़े वाले पार्टिकल के साथ चिपक नहीं पाते हैं, जिस कारण से उनका जो है विस्कस फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और वो मोशन क्या करते हैं, यानी कि फास्टर मोशन करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं, ब्राउनियन मोशन कर देते हैं। आप इस बात को याद रखिएगा, लेसर विस्कोसिटी, जितना ज्यादा लेसर विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, मोशन होगा, और उतना ज्यादा ब्राउनियन मोशन हो जाएगा। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज एक्सप्लेन ड्यू टू द अनबैलेंस बम्बार्डमेंट। अच्छा, ये ना किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम जो है कहेंगे कि भाई कट ये तू इसी से जाके टकराना, तो नहीं, हम कह देंगे कि भाई तू जो रोड से हवा निकल रही है वो जाके दीवार में टकराना, मेरे गेट से मत टकराना, ऐसा नहीं होता। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हाँ, इसकी स्पीड को कम एंड डाउन किया जा सकता है, वो आप डिपेंड करते हैं कि अलग अलग तरीके का यूज करके। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि हम इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको इस डायरेक्शन में मोड़ दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वही कहता है द ब्राउनियन मूवमेंट हैज एक्सप्लेन ड्यू टू द अनबैलेंस बम्बार्डमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि वो क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम में होता है, जहां पे क्वांटिटी ज्यादा होती है। द ब्राउनियन मूवमेंट हैज अ स्ट्रिंग इफेक्ट which does not permit the particle settle down and thus is responsible for stability of soul। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये नहीं कि आके जो है मैं अगले वाले से टकरा जाऊंगा, मैं बैठ गया थक गया, तो नहीं, ये हमेशा कंटिन्यूअस मोशन करते रहते हैं। जैसे होता है ना कि हमने जो भाई काम कर दिया, थक गया, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अभी जो है 1 घंटा पढ़ लेगा तो कहेगा सर अब तो मैं थक गया, अब मैं कल पढ़ूंगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ये इसको टकराएगा, यानी कि टकराते रहेगा। अच्छा, ये तो आप लोग कहोगे सर मुझे समझ में आ गया, 10 पार्टिकल इज सेटल, यानी कि जो बैठ जाता है, 10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल। इसी कारण से जो सोल्स के पार्टिकल होते हैं, सोल्स का मतलब क्या हो जाता है, सॉलिड और लिक्विड का जो सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, यानी किस प्रकार से क्या होता है, बार बार टकराते रहते हैं। और जब टकराते तो सोल्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब पार्टिकल जो है बार बार टकरा रहे हैं तो पार्टिकल की स्पीड कम हो रही होगी। मैंने कहा हाँ, और जब वो पार्टिकल कम हो रही होगी तो स्टेबिलिटी कैसे कम हो रही होगी? आपको पता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगा, पार्टिकल मूव कम करेगा, तो पार्टिकल मूव कम करेगा तो पार्टिकल पास पास आ जाएगा, और जिस कारण से उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिनोमेना है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जस्ट एक मिनट। ओके, ये जो प्रोसेस है ना, आप सभी जो है डीएनए प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, यस। फोरेसिस का मतलब होता है सेपरेट करना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस कह देते हैं। यहां पे बेसिकली क्या होता है ना कि एक यू टाइप का आपका वो बना हुआ है, सिर्फ एक आप स्टॉप कॉर्क लगे रहते हैं, आपको समझाएंगे भी धीरे धीरे, और यहाँ पे वाटर जो होता है डिस्पर्जन मीडियम में होता है, और ये जो पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। जो आपको डॉट डॉट ऐसे दिख रहे हैं वो क्या है, वाटर है, और जो छोटे छोटे हैं वो कोलाइडल पार्टिकल है। ओके, अब क्या होता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 अलग अलग टर्मिनल से जोड़ देते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है।
पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, निगेटिव को कैथोड कहते हैं, जनरली बैटरी से जोड़ा गया है। ओके सर, हमें ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि वर्क कैसे करता है। जनरली जब किसी भी सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज डेवलप हो जाता है तो हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि डीएनए पे चार्ज होता है, Na+Cl- ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ। Yes, sir. Negative Yes, charge. sir. हाँ, तो वहां पे क्या होता है कि आप सभी ने डीएनए का शेप भी देखा होगा, कुछ इस प्रकार Yes, से sir. होता है। और यहाँ पे जो होता है, Double या helix अगर हाँ हाँ अगर जब नहीं देखा होगा तो आप रिबन को ले लीजिएगा, रिबन को नीचे से एक बार दो बार घुमा लीजिएगा तो आपको जो है डीएनए का शेप दिख जाएगा। Yes, आप sir. रिबन मतलब जो होता है जो घर में सजाने के लिए यूज किया जाता है, उसको आप नीचे से मोड़ दीजिए दो तीन बार, यानी कि घुमा दीजिए, तो आप देखिएगा बिल्कुल आपको जो है डीएनए का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। अब जब डीएनए में चार्ज होता है तो जिस कारण से वहां पे क्या हो जाता है कि वो जो है ना पॉजिटिव वाला जो है निगेटिव टर्मिनल की ओर जाना चाहेगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना चाहेगा। और आपको पता है कि जो ब्लड होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक Yes, है, sir. और ब्लड पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ब्लड पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है। अब ये नहीं कोई कहना सर यहाँ हीमोग्लोबिन आप पॉजिटिव लिखो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड पे चार्ज, मैंने क्यों लिया क्योंकि यहाँ पे मैं जो है समझा सकूं, ब्लड का ही एग्जांपल क्यों लिया कि ब्लड पे जैसे ही चार्ज निगेटिव होता है तो वो किधर की ओर जाना पसंद करेगा? पॉजिटिव की ओर। Positive. और जब ये चार्ज इधर सारा चले जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्क की मदद से इसका निकाल लेंगे और रिजर्वायर से हम लोग क्या करेंगे, वापस इसके अंदर डाल देंगे। और इस प्रकार से जो है आपका क्या हो जाएगा, डीएनए प्रोटीन जो है सेपरेट कर लेंगे। आप सभी को पता होगा कि आपको कहा जाता है कि आपका जो है किसी का ब्लड जो है बी पॉजिटिव होता है, बी निगेटिव होता है। Yes, sir. वो कैसे सेपरेट करते हैं, कैसे देखते हैं पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो वो इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ही हम लोग पता कर पाते हैं कि उसका एक्चुअल में कि पॉजिटिव है निगेटिव है, यानी कि उसमें चार्ज कैसा है। तो उसके अंदर अगर जो चार्ज निगेटिव होगा तो कैसा कह देंगे, निगेटिव वाला है खून। Negative. अगर जब पॉजिटिव वाला होगा तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉजिटिव। हाँ बोलिए। Positive. ब्लड चेक होता है तो क्या इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज होता है? कहाँ पे? जब ब्लड चेक होता है उसमें तो अलग अलग तरीके होते हैं, हम यहाँ पे मोटा मोटी बता रहे हैं। वहां तो आजकल अलग तरीके का यूज किया जाता है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल, Solutions आते हैं। हाँ सेंट्रीफ्यूगल के जो है इसको गोल गोल रोटेट कराते हैं, उसको कोगुलेट करते हैं, यानी कि देखिएगा हीमोग्लोबिन अलग अलग निकालते हैं, यानी कि अलग अलग लेयर बनाते हैं, फिर उसके जो है ग्लास पर रख के जो है केमिकल डालते हैं और कलर देखते हैं तो हमें पता लग जाता है। लेकिन यहाँ पे हम बड़े बड़े लेवल पे करते हैं। वहां पे तो आप लोग ने जब जाओगे ना फर्स्ट ईयर में तो आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा कि आप ब्लड को पहचानिए कैसे। अब बताते हैं कि बी पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है या ओ पॉजिटिव है, जो भी है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जनरल हम जो एक तरीका है, अगर देखिए किसी के बॉडी में हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा है तो पॉजिटिव होता है। जनरली मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव ही ब्लड पाए जाते हैं। आप सभी के अगर देखोगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा जो है बी पॉजिटिव का ही, बी पॉजिटिव निगेटिव इन्हीं दोनों में से हमारे ज्यादा है, सबसे कम पाए जाते हैं ओ निगेटिव। टोटल कितने और ब्लड सर के टाइप होते हैं? सिर्फ 4। फोर फोर होते हैं। ए होता है, बी होता है, ओ होता है, बी बी ए होता बी। है, ठीक है। यानी कि जो है इस प्रकार से आपके जो है अलग अलग होते हैं। वैसे कहा जाता है टोटल 7 टाइप के होते हैं। अगर जो ए पॉजिटिव बी निगेटिव लिया जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, हम मोटा मोटी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है क्या करते हैं, वो जो है हम सेपरेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि ब्लड को डाला और यहाँ पे देखा कि ज्यादा है जो है पॉजिटिव पे, तो अगर जो पॉजिटिव पे जमा आ रहा है तो यानी कि इसका मतलब है कि उसके ब्लड में जो है नेगेटिव आयन जो है ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो जम जाता है ना, इसको कहते हैं कोगुलेशन। इसको क्या कहते हैं, कोगुलेशन या पर्सिपिटेट कह देते हैं, आगे हम समझाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं।
आप लोगों ने चीनी और पानी को घोला होगा। Yes, sir. Yes. अगर आपने चीनी की क्वांटिटी, कोई चाय बनाने वाला बात नहीं करना, ठीक है, अगर जब कोई लोग जो है ना चाय पत्ती डाल के घोलते हैं ना, हम वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगर आपने थोड़ा ज्यादा चीनी डाल दिया, शरबत वाली बात कर रहे हैं, तो आप देखिएगा नीचे में चीनी के दाना बच जाता है। Yes, sir. Yes. इसी को पर्सिपिटेट कहते हैं। जब रिएक्शन के दौरान जब नीचे में कोई पार्ट बच जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सिपिटेट या कोगुलेशन कह देते हैं। या जो भी चीज नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पर्सिपिटेट या कोगुलेशन कह देते हैं। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा, सर हम कैसे याद रखें कि किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, किस पे नेगेटिव चार्ज होगा। Yes, sir. तो उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूं। पॉजिटिव के लिए आप मेटल ऑक्साइड देखोगे, Yes, sir. दूसरा मेटल हाइड्रोक्साइड देखोगे, तीसरा मेटल हाइड्राइड देखोगे। अगर ये तीन दिख गया तो आप समझ जाना कि वो कैसा इस पे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, अगर निगेटिव चार्ज कोलाइड, जैसे Ag, Au, प्लेटिनम, अगर जो ये सारे यानी कि मेटल दिख जाए या मेटल सल्फाइड दिख जाए, सॉरी यहीं पे लिख देता हूं, नहीं तो आप अलग अलग समझ जाओगे। मेटल सल्फाइड दिख जाए तो समझ जाइएगा उस पे चार्ज है कैसा, Negative. नेगेटिव। Negative. आपको ये तीन बातें याद रखनी है कि मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल हाइड्राइड अगर जो दिख जाए, हाइड्राइड का मतलब होता है पानी जिसके अंदर है मेटल के साथ, तो वो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक बच्चा मेरे से उठा, सर आप मुझे ये बताओ कि मेटल को हर जगह पे हम लोग कैसा लेते हैं। मैंने कहा पॉजिटिव। तो सर यहाँ क्यों आपने नेगेटिव ले लिया, इस पे कैसे चार्ज नेगेटिव आ गया। मैंने कहा कि एक्चुअली जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं। AgI ले लिया, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, AgI ले लिया। अब यहाँ पे आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव या AgCl ले लेता हूं, ताकि कि आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी समझ पाए। हो ज्यादा ही मैंने बड़ा ले लिया, AgCl ले लिया। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। अब Yes, आपको sir. पता है कि जिसके साथ रहोगे, जिसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंस है, उसकी प्रॉपर्टी ओवरऑल व्यू करता है। Yes, sir. इसी कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि जब भी बनते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ बनते हैं, इस कारण से इसके जो नेगेटिव चार्ज कोलाइड होते हैं यानी कि Ag के साथ, वो कैसा बिहेव करते हैं, नेगेटिव चार्ज बिहेव करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल का मतलब होता है कि कोलाइडल पार्टिकल पे तीनों चार्ज हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। अब जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो हम कहेंगे कि जैसे यहाँ पे AgI है, ठीक है, अगर मैंने कहा कि AgI है, दिस पार्टिकल एब्जॉर्ब Ag प्लस और I माइनस I, यानी कि जो बना होगा कैसे बना होगा, Ag प्लस एंड I माइनस से। इफ Ki इज एन एक्सेस, अगर जो Ki एक्सेस है तो आयन वुड बी एब्जॉर्ब AgI माइनस, यानी कि बेसिकली AgI पे चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। Yes, sir. अगर जब पॉजिटिव होगा तभी तो ये क्या कर रहा होगा, यानी कि जो है नेगेटिव वाले आयन को चल रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे AgNO3 एक्सेस, यानी कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव सोल बट इफ AgNO3 इन एक्सेस, पॉजिटिव सोल AgI। मैं आपको सिंपल शब्दों में ऐसे समझाता हूं कि मान लेते हैं कि मेरे पास AgI दो सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा हम लोग ले लेते हैं AgNO3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूं। द पार्टिकल ऑफ AgI प्रेसिपिटेटेड, मैंने कहा कि नीचे में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। दिस पार्टिकल कैन एब्जॉर्ब Ag प्लस एंड I माइनस, ये दोनों कर सकता है, Ag प्लस को भी एब्जॉर्ब कर सकता है एंड I माइनस को। ये डिपेंड करता है कि इस पे कौन सा चार्ज ज्यादा है। इफ Ki इज एक्सेस, अगर जब आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हो AgNO3 साथ में Ki, और ये क्या बन जाएगा AgI
एंड क्या बन जाएगा KNO3। अब यहाँ पे ये क्या होगा, पर्सिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। हाँ बोलिए मनीष सर। आप रिपीट कर दोगे, आपकी आवाज हाँ कट बिल्कुल, के आ रही थी। ओके सॉरी, ठीक मैं फिर से समझाता हूँ। एक बार ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि मैंने ना एक रिएक्शन लिया, AgNO3 प्लस KI लिया, यहाँ पे क्या बन गया, AgI यानी कि पर्सिपिटेट बन गया, PPT। इसका डायरेक्शन का मतलब ही होता है PPT, ठीक है। अब ये PPT बन गया। अब वो कहता है कि अगर आपने KI एक्सेस में लिया होता तो यहाँ पे क्या हो जाता कि जो AgI आयन है वो निगेटिव सोल यानी कि शो करता है, क्योंकि ये कैसा है यानी कि निगेटिव टाइप का है। अगर AgNO3 एक्सेस में लेते तो ये कैसा बिहेव करता है, निगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे Ag प्लस पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे समझिए, मैं आपको राम और लक्ष्मण का एग्जांपल समझाता हूं ताकि कि आप इसको अच्छे से समझ सको, ठीक है। अब देखो, राम भगवान के साथ लक्ष्मण भगवान रह रहे थे, तो राम भगवान की इसमें प्रॉपर्टीज आ रही थी, यानी कि जो ज्यादा डोमिनेंट होगा उसके साथ उसकी जो रहेगा तो उसके साथ वो क्या कहेगा, उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अगर आप लोग अच्छे लड़के के साथ रहोगे या अच्छी लड़की के साथ रहोगे तो आपकी प्रॉपर्टीज अच्छी लड़की के साथ आ जाएगा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी डोमिनेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो अच्छा लड़का अगर जो खराब लड़के के साथ रहता है तो खराब लड़की की प्रॉपर्टीज जो है उसमें आ जाती है। तो जिसकी भी प्रॉपर्टी डोमिनेंट होगी वो उस टाइप का वो क्या करेगा, शो करने लगेगा। अगर जो वो पॉजिटिव वाला ज्यादा डोमिनेंट है तो नेगेटिव वाले को खींचेगा, अगर जो नेगेटिव का प्रॉपर्टी ज्यादा है तो पॉजिटिव वाले को खींचेगा। बेसिकली यही बात जो है ये कह रहा है, यानी कि डिपेंड करता है कि उसमें किस टाइप का चार्ज डेवलप्ड हो रहा है ओवरऑल। अगर जो पॉजिटिव ज्यादा डेवलप हो रहा है तो निगेटिव वाले को खींचेगा, और अगर जो निगेटिव वाला ज्यादा डेवलप्ड हो रहा है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को खींचेगा। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव था तो माइनस आ गया, यहाँ पे निगेटिव था तो यहाँ पे क्या आ गया, Ag प्लस आ गया। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हो, AgNO3 एक्सेस में ले रहे हो या KI एक्सेस में ले रहे हो। जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वो उस टाइप का प्रॉपर्टीज को शो करने लगेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ मनीष सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर, गलती से हो गया। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से क्या हो गया कि इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है पूछ सकते हैं। Yes, ठीक है? sir. अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वैसे भी खराब प्रॉपर्टी सीखना आसान होता है, अच्छी प्रॉपर्टी सीखना बड़ा मुश्किल होता है। सभी को पता होगा कि दुनिया में हमें अच्छा करने में बहुत समय लगता है, लेकिन बुरी प्रॉपर्टीज, क्योंकि आप समझ भी जाना, एक मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ कि लाइफ में आपके अगर जो दिक्कत आ रही है ना तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इस बात को याद रखना। और अगर आपके लाइफ में बिल्कुल स्मूथ चल रहा है तो आप समझ जाना कि आपकी लाइफ गलत चल रही है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। एक सिंपल तरीका है कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो, क्योंकि कोई भी चीज ना सिंपल चीज से हमें, जैसे मान लो आपको नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अगर जो कोई कह रहा है कि नहीं तुम जो है लास्ट के 10 दिन पढ़ लोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, तो आपको गलत कह रहा है। अगर जब डेली रो रहे हो तो अब आप जाके वहां पे हंसोगे, यानी कि अब रोने का मतलब ये नहीं कि हम जो है रोने लगेंगे कॉपी किताब बंद करके तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन से लड़ना, अपने सब्जेक्ट से लड़ना, ठीक है। यहाँ पे ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड बाय सोल पार्टिकल ड्यूरिंग इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रैडिक आर्क मेथड, मैंने जो पीछे बताया था, वहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन का कैप्चर करा रहे थे बाय फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। यानी कि इन सब मेथड से आप क्या कर सकते हो, चार्ज पार्टिकल को जो है देख सकते हो। यही सारी मैंने बताया था। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगा, मैंने सारी बातें बता दी, मेटल ऑक्साइड, हाइड्राइड मेटल ऑक्साइड, हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड, ये सभी के सभी क्या है कि आपके पॉजिटिव हैं, ये निगेटिव हैं। और यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि SnO2 जो होता है वो दोनों शो करता है। यहाँ पे याद रख लेना, मैं स्टार मार देता हूं। SnO2 जो है वो कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलाइड, चार्ज कोलाइड, ठीक है। Yes, ये sir. दोनों शो करता है, यानी कि पॉजिटिव भी शो करता है एंड नेगेटिव भी शो करता है। अब आप लोगों को यहाँ पे
हीमोग्लोबिन आयरन है, बेसिकली क्या है यहाँ पे, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो आयरन है, तो यहाँ पे जो मेटल के ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड होते हैं, तो जिस कारण से ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। बट ब्लड में, ब्लड जो होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके एलिमेंट मिले होते हैं, तो ओवरऑल जो इसका जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मैंने कहा कि जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा डोमिनेट कर जाएगी तो आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लोगे। जैसे मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अगर हमने वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको जो है अलग अलग तरीके से जो है यानी कि जो दिखता है, इस कारण से ओवरऑल। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं जनरली वो कैसा शो करते हैं, Ag, Au, Cu, Pt, ये सारे के सारे जो है कैसे होते हैं, निगेटिव शो करते हैं, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होती है। पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, गम, जिलेटिन, ये सभी के सभी क्या है, नेगेटिव है। क्लेस, चारकोल, ये भी क्या है। और मिथिलीन ब्लू आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि जेई मेंस ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि मिथिलीन ब्लू जो होता है वो कैसा शो करता है, पॉजिटिव कोलाइड शो करता है या नेगेटिव, तो आप बता दीजिएगा कि पॉजिटिव कोलाइड शो करता है। अब हम बात करते हैं जीटा पोटेंशियल की। जीटा पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द डबल लेयर। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली एक ये मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई भी सॉल्व पार्टिकल है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लिखूंगा, नहीं तो कहोगे कंफ्यूज। मैंने यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, जैसे मैंने AgI ले लिया। अब इस पे क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल है, तो हमने यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, माइनस 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 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस आ गया तो माइनस किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डिफरेंस, यस सर, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या कह देते हैं, जीटा पोटेंशियल कह देते हैं। जब भी कोलाइड सॉल्यूशन बनता है तो इनके बीच में क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में एक डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड आर मेटल हाइड्रोक्साइड, बेसिक डाइज लाइक मिथिलीन ब्लू, जो कि आपको मैंने बताया एनसीईआरटी की लाइन है। सॉल्यूशन प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, इसको भी याद रख लीजिएगा। प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये सभी जो है कैसे शो करते हैं, आपका जो है नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, या ऑक्साइड जैसे TiO2 यानी कि मेटल के ऑक्साइड, ये भी कैसे शो करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। जबकि मैंने बताया कि जो आपके जो मेटल होते हैं, कॉपर, Ag, Au, ये सभी कैसे शो करते हैं, नेगेटिव शो करते हैं। या मेटल सल्फाइड या एसिड डाई या इओसिन, स्टार्च, गम, जिलेटिन, चारकोल, ये सभी जो है कैसे शो करते हैं, नेगेटिव। आपको बस इतना याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, तो बेसिकली जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन कब, जब आप क्या कर रहे हो, यानी कि लेयर बाय लेयर बना रहे हो, यानी कि कोलाइड का लेयर बना रहे हो, तब जो बनता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, या बेसिकली टू लेयर इज डेवलप्ड on the particle on fixed layer and another is diffuse layer, potential difference across the electric double layer is called zeta potential। यानी कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप्ड होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कह देते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हम लोग जो क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में जो पार्टिकल मूव कराते हैं वो किसका यूज कराते हैं, डिस्पर्स मीडियम का कराते हैं। इसको याद रखिएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम किसका कर रहे थे, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का करा रहे थे मूवमेंट, जबकि यहाँ पे हम किसका करते हैं, डिस्पर्स मीडियम का ऑस्मोसिस में यूज करते हैं। यानी कि पार्टिकल जो मूव करेगा वो कौन करेगा, डिस्पर्स मीडियम।
डिस्पर्स मीडियम का मतलब क्या होता है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। ओके, कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहाँ पे 2 सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दे दिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉर्क रख दिया, क्योंकि हमें बार बार फिल्टर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, जितना डालेंगे इधर आ जाएगा। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि जो भी आपने सोल लिया या कोलाइडर लिया, यहाँ रखा, अब उसके अंदर कोई भी चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का चार्ज आ गया। जब चार्ज आ गया तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है पॉजिटिव जो है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव जो है, और ये इलेक्ट्रोड, एंड ये क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और आपको पता है कि अपोजिट चार्ज वाले को क्या करेगा, खींचेगा, यानी कि अगर जो पॉजिटिव है तो यानी कि नेगेटिव। अब मान लो कि मैंने समझाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वाला मैंने कोई कंपाउंड ले लिया, ऐसा नहीं कि दोनों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ही लिया, कहोगे सर इसमें चार्ज कहाँ से आया, तो बेसिकली क्या होता है, कई बार हम लोग जो है ना अलग अलग तरीके से चार्ज जो है जनरेट कर देते हैं। जैसे कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन बार बार टकराने से जो है क्या हो जाता है, पार्टिकल दूर दूर हो जाता है, तो चार्ज आ जाता है। आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों के घर में जो ऑस्मोसिस होता है, यानी कि आरओ जो लगा रहता है, वहां पे रिवर्स ऑस्मोसिस करते हैं, यानी कि जो है बाहर साइड से प्रेशर देते हैं और एक साइड से पानी निकालते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है कि क्या होता है कि ये जो है ना निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव वाले को खींचेगा। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, छोटे पार्टिकल को जाने देता है। अब आपके मन में आएगा क्या सर, चार्ज छोटा पार्टिकल है? yes, बिल्कुल, ये बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, इसके पोर से आसानी से पार हो जाते हैं, और जैसे ही पार हो जाते हैं तो जिस कारण से क्या होता है, यहाँ पे चले जाते हैं। साथ में क्या आते हैं, वाटर भी आते हैं, क्योंकि जब वाटर आते हैं धीरे 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 इसका वाटर का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और जब इंक्रीज हो जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पे पानी कम होने लगेगा, क्योंकि जिस टाइप का आप यूज कर रहे हो, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो इधर का वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और धीरे 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 इसका जो है वाटर लेवल इंक्रीज होता है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, यानी कि लगाते हैं और वो क्या कर देते हैं, फिल्टर कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो जाता है। ये दोनों हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको समझाने के लिए एक नेगेटिव का उदाहरण लिया। यहाँ पे बस याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस में डिस्पर्स मीडियम का, यानी कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, यानी कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, इस कारण से यहाँ पे जो है क्या करता है, मूव करते रहता है। और अगर इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डिस्पर्स फेज का जो है क्या होता है, मूवमेंट होता है, यानी कि जो है सॉल्यूट पार्टिकल का जो है क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये सारे किसके होते हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में होता है, तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कह देते हैं। अब हम बात करते हैं कोगुलेशन या पर्सिपिटेशन। आप सभी को मैंने बताया कि पर्सिपिटेशन का मतलब होता है रिएक्शन के दौरान जो नीचे में जो सेटल डाउन पार्टिकल हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोगुलेशन या पर्सिपिटेशन हम लोग जो है कह देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे फॉल्कुलेशन का मतलब ही होता है जो सेटल डाउन, यानी कि नीचे बैठ जाते हैं, एंड सेटल डाउन ऑफ द सोल पार्टिकल इज कॉल्ड कोगुलेशन, यानी कि बेसिकली जो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोगुलेशन कह देते हैं। वेरियस मेथड ऑफ कोगुलेशन आर गिवन बिलो, यानी कि किस किस प्रकार से आप कोगुलेशन बना सकते हो। पहला, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि आप उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो। दूसरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, कोगुलेशन बना सकते हो, क्योंकि उसके अंदर पानी जो है चले जाएगा तो धीरे धीरे क्या बचेगा, यानी कि जो है सॉल्यूट पार्टिकल ही बचेगा। मिक्सिंग अपोजिट चार्ज सोल, हम बताएंगे चारों तरीके कैसे कैसे आगे भी है, एक्सप्लेन करते हैं। और चौथा जो होता है बॉइलिंग करके आप कर सकते हो। यहाँ पे याद रखिए कि जब आप एडिशन करते हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, अ नेगेटिव आयन कॉज द प्रेसिपिटेट ऑफ पॉजिटिव, यानी कि क्या करेगा, नेगेटिव वाला ना पॉजिटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव वाला अपनी ओर क्या करेगा, नेगेटिव वाले को खींचेगा। और जब वो पार्टिकल अपनी और दूसरे पार्टिकल को खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो मास बढ़ जाएगा, और मास बढ़ जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसी कारण से आप उस इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एक और बात याद रखिएगा कि जितना ज्यादा बैलेंस रहेगा या जितना ज्यादा चार्ज रहेगा
यहाँ पे हम लोग वैलेंस के टर्म में लिखा हुआ है, अगर जब वैलेंसी ऑफ आयन हाई तो वो चार्ज यानी कि जो है क्या करेगा, यानी कि जो कोगुलेशन या पर्सिपिटेशन भी जो है वो क्या करेगा, ज्यादा बनाएगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों हो रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर अब देखो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना नेगेटिव को खींचना चाहेगा, यस सर। और जितना नेगेटिव को खींचेगा उसका साइज उतना बढ़ जाएगा, यस सर। और जितना साइज बढ़ जाएगा तो उसका मास उतना बढ़ जाएगा, यस सर। और जितना मास बढ़ गया तो वो कहाँ जाएगा, भारी होके नीचे आ जाएगा। इसी कारण से क्या होता है, जितना वैलेंस आयन या जितना चार्ज भी लिख सकते हो, चार्ज जितना ज्यादा होगा पर्सिपिटेशन उतना ज्यादा होगा। मैं पीपीटी लिख देता हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आयन जितना ज्यादा होगा पर्सिपिटेशन ज्यादा होगा। अब यहाँ पे फॉल्कुलेशन वैल्यू एक आती है। फॉल्कुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। फॉल्कुलेशन वैल्यू का मतलब क्या होता है? फॉल्कुलेशन, अगर चार्ज, हाँ बोलिए सर अगर चार्ज कम हो जाएगा तो मतलब ये भी दूसरा वाला भी कट जाएगा। हाँ, यानी कि जो है, अरे यार पीपीटी, पर्सिपिटेशन। हाँ पीपीटी, मैंने ट्रिपल पी लिख दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीपीटी हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉल्कुलेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर फॉल्कुलेशन कम है तो पर्सिपिटेशन जो है ज्यादा होगा। अब सबसे पहले तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये फॉल्कुलेशन क्या है? यस सर जो सेटल डाउन हो जाते हैं पार्टिकल उनको बोलते हैं। वेरी वेरी अच्छा, जब सेटल डाउन पार्टिकल हो जाएगा तो पर्सिपिटेशन तो इंक्रीज होना चाहिए। यस सर। लेकिन यस सॉरी, सर। फॉल्कुलेशन जब नीचे बैठ जाएगा तो पर्सिपिटेशन कम होना चाहिए। मैंने जस्ट अपोजिट बोल दिया। मेरी बात ध्यान सुना, यानी कि इसका मतलब फॉल्कुलेशन का मतलब है नीचे बैठ जाना। यही तो मतलब मैंने बताया भी जस्ट कि थोड़ी देर पहले मैंने फॉल्कुलेशन का मतलब बताया था, जो सेटल डाउन हो जाए उसको फॉल्कुलेशन कहते हैं। जब फॉल्कुलेशन, जब नीचे पार्टिकल बैठ जाएगा तो पर्सिपिटेशन के लिए जगह क्या हो जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा, हाँ पर्सिपिटेशन कम हो जाएगा। आपने तो उल्टा लिखा है। हम यहाँ पे फॉल्कुलेशन वैल्यू की बात कर रहे हैं, फॉल्कुलेशन की नहीं। कहोगे सर इसका अंतर क्या है? इसका मतलब है कि कोई 2 घंटे में 10 ml जो है यानी कि मिली मोल को जमा कर रहा था, और कोई 1 घंटे में 10 मिली मोल को कर रहा है। ये इसकी फॉल्कुलेशन वैल्यू है। अब वो जितना कम वैल्यू को पर्सिपिटेट बनाएगा उतना ज्यादा आपके पास सॉल्यूशन में यानी कि पार्टिकल रहेंगे, और जितना ज्यादा पार्टिकल रहेंगे वो उतना ज्यादा क्या करेगा, यानी कि पर्सिपिटेट बनाएगा। जैसे ऐसे समझिए कि मैंने कहा कि मेरे पास एक किताब है, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास बायोलॉजी की किताब दे दिया गया और कहा कि एक दिन में 2 पेज पढ़ने के लिए। अब मेरी इच्छा होगी तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो ना भी पढ़ूं। केमिस्ट्री का मेरे को 10 पेज दे दिया जाए, मैं आराम से दिन भर में बैठ के पढ़ लूंगा, लेकिन मैं 2 पेज बायोलॉजी का पढ़ना मेरे लिए आफत हो जाएगा। वो आप लोग जो है आराम से पढ़ लेंगे मुझे पता है, लेकिन मेरे लिए आफत हो जाएगा। अब जब वो आफत हो जाएगा तो यानी कि इसकी फॉल्कुलेशन वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पे फॉल्कुलेशन वैल्यू कम है, इसका मतलब है पर्सिपिटेट बनने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि पढ़ने के लिए जो है ज्यादा है। अगर जो 10 पेज मेरे को दोनों में दिया जाए पढ़ने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, पर्सिपिटेट का जो है ज्यादा बनने का चांसेस है। जबकि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पहले ही बना दिया पर्सिपिटेट, तो अब पर्सिपिटेट कहाँ से बनेगा। इस कारण से फॉल्कुलेशन वैल्यू जितने, द स्मॉलर द फॉल्कुलेशन वैल्यू ग्रेटर विल बी द पर्सिपिटेशन। जितना ज्यादा फॉल्कुलेशन वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा पर्सिपिटेशन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैंने कहा था इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो चार्ज पार्टिकल है वो जो है किसका करते हैं, फेज का करते हैं। और आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि ट्रिक, यस ओम, यहाँ पे ओम से याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस में ओम का यूज करते हैं। ऑस्मोसिस में मीडियम यानी कि डिस्पर्स मीडियम को हम लोग क्या कराते हैं, मूव कराते हैं।
जबकि इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग डिस्पर्स फेज को हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस चार्ज पार्टिकल माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोड ऑफ अपोजिट साइड, जो कि आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मैग्नेट टाइप का होता है, यू टाइप का बना होता है, और उसमें क्या हो रहा था कि पॉजिटिव पे जो है जाके चले जा रहा था ब्लड। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा था कि वहां पे क्या हो जाएगा, चाहे आपका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव पे जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव पे जाएगा। इट इज ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑफ कोलाइड। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज ऑफ द चार्ज ऑफ कोलाइड कर देता है, यानी कि जो भी चार्ज पार्टिकल है उस सॉल्यूशन के अंदर से क्या कर देगा, हटा देगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यानी कि न्यूट्रल कर देगा ओवरऑल, क्योंकि वो पर्टिकुलर चार्ज टाइप को खींच के जो है अपने और क्या कर रहा था, पर्सिपिटेट यानी कि बना ले रहा था, और आपका जो है यानी कि क्या हो जा रहा था, यानी कि आसानी से आपका जो है जो ब्लड है या जो भी चीजें है वो न्यूट्रल हो रहा था। दिस पार्टिकल आर डिस्चार्ज एंड सो दे गेट पर्सिपिटेटेड, और वो जो है इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था, आपका चार्ज जो है डेवलप हो जा रहा था। दूसरा, बाय मिक्सिंग अपोजिट चार्ज, अगर जो नेगेटिव है तो क्या करेगा, पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अगर जो आपका सॉल्यूशन ब्लड जो है पॉजिटिव है तो आप किस टाइप का जो है सोल देना पसंद करोगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर जो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो क्या करेगा, वो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अपनी ओर खींचेगा, और जब खींचेगा तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो मास बढ़ जाएगा, और जिस कारण से धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा बाय बॉइलिंग। ये बड़ा बढ़िया है। ओके सर, बॉइलिंग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं किसी चीज को बॉयल करूंगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। से बढ़ेगी। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। फिर मैं यहाँ क्यों कह रहा हूँ कि बॉइलिंग करने से वो जो है पर्सिपिटेट ज्यादा बनेगा? क्या विरोध? हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे थे रिया? मैंने कहा कि जब पार्टिकल को हीट कर देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है पार्टिकल ज्यादा मूव कर रहा होगा। यस सर। और ज्यादा मूव कर रहा होगा Yes, तो sir. पार्टिकल सेटल डाउन तो होगा ही नहीं। नो सर। यस सर। जब सिर्फ सेटल डाउन नहीं, कॉलिजन। अच्छा कॉलिजन से कैसे हो जाएगा बताओ? अब मान लो कि अभी पार्टिकल टकरा रहे हैं तो अपने जो है क्या यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं? नो। एक्चुअल में रीजन क्या है सुनिएगा, जब पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जैसे मान लो कि मैं किसी से टकराऊंगा तो मेरी एनर्जी, जैसे आप लोगों ने कैरम बोर्ड खेला है, यस सर। देखिएगा जो स्ट्राइकर से अगर जो धीरे से मारोगे तो जो आपकी गोटी होती है, गोटी कहते हैं ना आप लोग, यस सर। यस सर। जो कॉइन होता है उस कॉइन पे देखिएगा कि उस जगह जाके जम जाता है, और वो जम जाएगा। या दूसरा भी रीजन होता है कि जब वो कई बार जोर से टकराते हैं तो आपस में चिपक जाते हैं एक फोर्स के कारण, क्योंकि कौन सा फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है। और जब वो वंडरवाल फोर्स के कारण चिपक जाता है उसका साइज तब बढ़ जाएगा, और जब साइज बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे की वजह सेटल डाउन हो जाएगा। सेम प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल जैसा मैंने बताया कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, पर्सिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। अब आप लोगों को इस कोलाइड को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि जो घेर के रखना है। जनरली जब लायोफोबिक सब्सटेंस होगा, लायोफोबिक कोलाइड होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जब वो प्रोटेक्ट करोगे, कैसे करोगे, लायोफिलिक से। लायोफिलिक के जो मॉलिक्यूल्स है या कोलाइड सॉल्यूशन है वो क्या होंगे, दूर जाना चाह रहे होंगे, यानी कि जो है अवे जाना चाह रहे होंगे। लेकिन क्या करेंगे कि एक लायोफिलिक का, बाहर से हम लोग क्या करेंगे, लायोफिलिक का क्या कर देंगे, एक लेयर लगा देंगे। जैसे मान लो कि ये कोई जो है कोलाइडल है, ठीक है, इसके बाहर हमारे पास क्या है, मान लेते हैं लायोफिलिक, लायोफोबिक का है। लायोफोबिक का मतलब होता है जिससे जिसको डर लगता है। जैसे आप लोगों को किसी से डर लगता है? यस सर। हाँ, यस सर। जैसे बहुत सारे लोगों को जो है क्या लग रहा होगा, एग्जाम का डर, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर दे रहे हैं। कई सारी जगह पे जैसे छोटे बच्चों को जो है टीचर से बात कर लेते हैं कि सर इसको जो है फर्स्ट डिवीजन कर देना, तो वो प्रोटेक्ट हो गया, यानी कि जो है फिर वो क्या करेगा, मस्त मगन पड़ेगा। यानी किसको हम लोग ने क्या क्या कर दिया, लायोफिलिक से कर दिया। और कई लोग आज भी करते हैं, सेटिंग करते हैं, देखिएगा अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से लोग सेटिंग करते हैं।
नीट का जो है जैसे करोड़ों रुपया में जो है सिटिंग होता है, उसके बदले पेपर देते हैं। जो टॉपर लोग होते हैं उन लोग अगर जो पेपर देते हैं, अब उतना थोड़ा सा दिक्कत हो गया, पहले ऐसा होता था तो 1-2 करोड़ रुपए में जो है सीट बिक जाता है। वही कहता है, यानी कि क्या करेंगे, लायोफोबिक को हम लोग जो है प्रोटेक्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटेक्शन एक्शन कह देते हैं, प्रोटेक्टिव एक्शन कह देते हैं। जनरली लायोफोबिक सॉल्ट्स आर प्रेसिपिटेट रेडिली इवन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि हम लोग उसको क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको एक वर्ड सीखना है, गोल्ड नंबर, एक नया वर्ड है। गोल्ड नंबर का मतलब क्या होता है कि आपको कितना अमाउंट चाहिए या कितना मिलीग्राम चाहिए कि हाइड्रोफोबिक कोलाइड को आप क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सको। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, गोल्ड नंबर कह देते हैं। यानी कि अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग होगा। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। वो पूछा था कि गोल्ड सॉल्यूशन के लिए हमें कितना करना पड़ेगा, तो 1 ml ऑफ 10% NaCl। अब मेरे ख्याल से जेई मेंस का क्वेश्चन था, तो आप वहां से देख सकते हो। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा, सॉरी, गोल्ड नंबर जितना कम होगा, प्रोटेक्टिव पावर उतना ज्यादा होगा। आप उसको उतना ज्यादा देर तक जो है क्या कर सकते हो, बचा के रख सकते हो। अब किसी के मन में आ रहा होगा, सर इसका रिलेशन मुझे बताओ कैसे ये हो रहा है। ये ठीक है, समझ गए कि सर गोल्ड नंबर का मतलब होता है कि कौन किसको कितना ज्यादा देर तक प्रोटेक्ट कर सकता है, वही इसका गोल्ड नंबर है। लेकिन गोल्ड नंबर कम होगा तो प्रोटेक्टिव पावर ज्यादा होगा, इसका मतलब समझाओ। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि मान लेते कि कोई हाइड्रोफिलिक कोलाइड है। अब वहां पे अगर 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन ऐड करोगे इन 1 ml ऑफ 10 NaCl सॉल्यूशन, अगर जितना ज्यादा गोल्ड नंबर होगा, यानी कि जितना ज्यादा कोलाइड पार्टिकल को 10 ml की जगह 100 ml कर दोगे, तो पार्टिकल आपस में ही रिपेल करने लगेंगे, तो कहां से जो है प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यानी कि मान लो कि एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं कि यहाँ पे 2 लेयर है। एक मैंने कहा कि ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, यानी इस पे कितना पार्टिकल चिपका यही गोल्ड नंबर है। अगर जो ज्यादा चिपक जाएगा तो ये जो है इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इसको प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो एक ही टाइप के बन रहे होंगे ना। जिस कारण से जितना गोल्ड नंबर कम होगा उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर होगा। जस्ट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। इमल्सन का मतलब मैंने आपको बताया था, जब 2 लिक्विड को मिला के बनाते हैं उसको इमल्सन कहते हैं। इमल्सन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑयल इन वाटर और दूसरा होता है वाटर इन ऑयल हो जाता है। आप कहाँ कहाँ यूज करते हो, कोलाइड अराउंड अस, तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई, जो आपको स्काई का कलर दिखता है वो किस कारण से दिखता है, आपको कोलाइड्स के कारण से दिखता है, यानी कि कोलाइडल बनना है। जो आपको धुंध यानी कि जो फॉग या मिस्ट जो दिखता है वो किस कारण से दिखता है, कोलाइड के कारण दिखता है। या जो रेन है, रेन के अंदर जो है वाटर और जो है एयर होता है, वो किस कारण से होता है, कोलाइड सॉल्यूशन का बनता है। जैसे मिल्क, बटर, आइसक्रीम, ये भी क्या है, कोलाइड के जो है सॉल्यूशन के एग्जांपल है। ठीक है। ब्लड, आपको याद रखना ब्लड कैसा होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ऑफ एन अनबॉन्डेड सब्सटेंसेस। फर्टाइल सॉइल्स, वो भी कैसा होता है, कोलाइड सॉल्यूशन के जो है एग्जांपल है। कहाँ कहाँ कोलाइड सॉल्यूशन का यूज करते हैं, मेडिसिन बनाने में, जैसे सिल्वर सोल का यूज किया जाता है आई लोशन में, यानी कि आंखों की दवाई बनाने में जो है सिल्वर का यूज किया जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है इसलिए यूज किया जाता है, वो क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है। अब ऐसा नहीं कीजिएगा कि दवाई में जो है सोडियम डाल देंगे, तो सोडियम क्या करेगा, तुरंत रिएक्टिव हो जाएगा, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, सिल्वर का यूज किया जाता है। क्रोम टैनिंग, यानी कि चमड़े वाले उद्योग में जो है इसका किया जाता है, यूज किया जाता है, यानी कि जो है प्लास्टिक डिस्पोजल वाले जो होते हैं उनके में जो यूज किया जाता है। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में एप्लीकेशन कोलाइड का यूज किया जाता है। नैनो मटेरियल में कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। पहले फोटोग्राफी में जो है कोलाइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता था अलग अलग कलर को निकालने के लिए। इसके बाद जो है आर्टिफिशियल रेल का यूज किया जाता है। इंडिया में दिल्ली में एक बार ट्राई किया गया था जो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। दिल्ली में जो है जब ठंड का समय आता है तो पॉल्यूशन का लेवल काफी बढ़ जाता है, और जब वो बढ़ जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाता है कि वहां पे जो है बारिश कराना जरूरी होता है, ताकि कि जो सारे पार्टिकल्स है बैठ जाए, नहीं तो वो क्या होता है हमारे नाक में जो है लंग्स में चले जाता है और वो लंग्स आपके खराब कर देता है।
लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। लेकिन दुबई, चाइना में इसको जो है वहां पे सक्सेसफुल है, वहां पे आराम से इसका लोग यूज करते हैं। ब्लड कोटिंग में यूज किया जाता है। जब किसी का ब्लड जो है नहीं जमता तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड का जो है इंजेक्शन लगा देते हैं, फेरिक क्लोराइड वाला टैबलेट खिला देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, ब्लड कोटिंग में जो है मदद करने लगता है, यानी कि फटाफट से जो है ब्लड जो है थम जाता है। उसके बाद जो है स्मोक जो है प्रेसिपिटेशन में यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बार सब में जो है वहां पे लगा रहता है कॉटल प्रेसिपिटेटर, वो क्या करता है, धुआं को अलग कर देता है। या फिर आप लोगों ने सिनेमा घर में देखा होगा तो वहां पे भी क्या करते हैं, यानी कि जो है वो जो है धुआं को अलग कर देते हैं ताकि कि जो है किसी को स्मोक ना आए। तो ये सारे तरीके हैं। अब देखो प्यूमाइस स्टोन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है, सोल का एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके। अब ये वाला मैंने आपको बताया था T3, यानी कि नीचे वाला जो है टेम्परेचर ज्यादा, थोड़ा तेजी में बता दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है क्या होता है, टिंडल इफेक्ट जो होता है किसमें शो करता है, स्टार्च सॉल्यूशन में जो क्या होता है। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल होता है जीटा पोटेंशियल में, जितना ज्यादा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा वो जो है अरेंज करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे